नमस्कार। आज हम लोग हैं चित्रकूट, और चित्रकूट में जिस जगह को हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं वो जगह है गुप्त गोदावरी। ये जो सामने आपको रास्ता दिख रहा है ये गुप्त गोदावरी का रास्ता है। यहाँ से अंदर हम लोग गुप्त गोदावरी में प्रवेश करेंगे। और यहाँ ये जो पर्वत आपको सामने दिख रहा है इस पर्वत का नाम है विंध्याचल पर्वत। यहाँ से आपको टिकट लेना है, यानी कि पुरुष का जो टिकट है वो 20 रुपये प्रति यात्री है और आबैक्स है वो 10 रुपये प्रति व्यक्ति। तो ये है आपको गुप्त गोदावरी का द्वार। 14 साल के वनवास काल में भगवान ने यहाँ पर 11 वर्ष वनवास। ये जो है ये गुप्त गोदावरी के हम लोग अंदर की ओर आ गए। और ये देखिए ये पूरा यहाँ से आपको दृश्य दिख रहा होगा। ये है पूरा गुप्त गोदावरी के अंदर का नज़ारा। अगर आप मोटे मोटे तौर पर देखें तो ये विंध्याचल पर्वत है, और विंध्याचल पर्वत है तो ये जो दिख रहा है ये आपको लगभग जैसा भीमकुंड है सेम उसी डिजाइन का ये बना हुआ है। तो ये अंदर की ओर एक गुफा है और गुफा के अंदर ये गुप्त गोदावरी बनी हुई है। तो आप इसके अंदर की ओर चलें। ये है गुप्त गोदावरी। ये यहाँ का प्रमुख मंदिर है। ये यहाँ का प्रमुख मंदिर। यहाँ का प्रमुख मंदिर है। गुप्त गोदावरी की कहानी ऐसी है कि जो ऋषि अगस्त्य थे उनकी पुत्री थी गोदावरी, जो कि पश्चिमी घाट यानी कि जो पश्चिमी घाट का पर्वत है उस पर वो निवास करती थी। और उनकी सहेली थी माता सीता। तो बोला जाता है कि जब उनको पता चलता है कि माता सीता जो हैं वो अपने पति राम के साथ विंध्याचल की श्रेणी पे आई हुई हैं, तो वो अपने पिता को बताए बिना इस क्षेत्र पे आ जाती हैं। और ऐसा बोला जाता है कि लगभग 11 वर्ष वो उनके साथ रहीं, अभी भी यहाँ रहती हैं। और सीता जी इसी जगह पे स्नान करती हैं। ये गोदावरी माता का मंदिर है और ये पूरी गुफाएं हैं जिन पर गोदावरी माता सीता यहाँ पर रहती थी और उन्होंने इस पर निवास किया हुआ है। स्थानीय जो लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, उनसे एक जानकारी पता चली, वो ये थी कि जैसे ही सारे देवताओं को पता चला कि भगवान राम यहाँ पर आए हुए हैं, तो भगवान राम को दर्शन देने के लिए न केवल देवता आए बल्कि अयोध्या के आसपास या भारत वर्ष में जितनी भी ताल थे, नदियाँ थीं, वो भी यहाँ पर उनके दर्शनार्थ आई हुई थी, जिसमें गोदावरी भी थी। तो बोला जाता है कि वही गोदावरी यहाँ आती हैं और इस जगह से प्रकट होती हैं। और इसी वजह से इस क्षेत्र का नाम गुप्त गोदावरी। उसकी कहानी में थोड़ा आगे आपको बताऊंगा गुप्त गोदावरी क्यों पड़ा। सबसे पहले इसकी आप लोकेशन देखिए, बहुत ही सुंदर लोकेशन है, बहुत ही सुंदर है। ये देखिए आप कितना अच्छी तरीके से इसको काटा गया है। और ये प्राकृतिक रूप से कटा हुआ है, ऐसा नहीं कि इसको मानव ने काटा हुआ है, ये प्राकृतिक रूप से कटा हुआ है। और ये एक आपका कुंड है, इसको बोलते हैं गोदावरी कुंड। और इसी जगह से गोदावरी प्रकट होती हैं
जो कि सीता जी के से मिलने के लिए यहाँ पर आई हुई थी। यह है सीता कुंड। यहाँ पर बोला जाता था कि सीता जी यहाँ पर स्नान करती थी। यहाँ का उद्गम स्थल है और ये पूरा आपको इलाका दिखेगा। और एक कहानी ये थी कि सीता जी यहाँ पर स्नान करती थी। कोई चोर जिसका नाम था खटखटा चोर, वो यहाँ पर घुस जाता है और घुस जाने की वजह से सीता जी उसे बाल से बांध देती हैं। तो ये सामने जो आपको फोटो दिख रही है, ये थोड़ा पत्थर दिख रहा है, ये शिला बना हुआ खटखटा, इसका नाम है खटखटा चोर। तो ये इनकी एक छोटी सी कहानी है। ये देखिए, ये पूरे शिव जी हैं। जो गुप्त गोदावरी में बेलपत्र थे वो यहाँ आपको चढ़ाने हैं। ये शिव जी हैं यहाँ पे। और बोला जाता है कि शिव जी भी भगवान राम से यहाँ पे मिलने के लिए आए थे। और जो सीता जी थी वो 11 वर्ष इसी स्थान पर स्नान करती थी। और ये आपको धनुष कुंड यहाँ पे है और ये पूरी आपको गुफा दिख रही है। यहाँ से आपको धनुष कुंड के लिए अंदर जाना है। ये है धनुष कुंड के लिए अंदर जाने का रास्ता। चूँकि बरसात है इसलिए पानी थोड़ा सा यहाँ पे मचा हुआ है, लेकिन बोलते हैं कि पानी बहुत साफ रहता है। हम यहाँ से धनुष कुंड की ओर चल रहे हैं। ये है धनुष कुंड। और ये है जो गोदावरी है उनका उद्गम स्थल। विंध्याचल में जो गुप्त गोदावरी जी का उद्गम स्थल हुआ है वो ये स्थान है। यहाँ राम जी ने अपने धनुष को रखा था। इसको धनुष कुंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे भगवान राम ने अपने धनुष को रखा था, इसलिए इसकी अगर आकृति देखें आप ऊपर से तो ऐसा है जैसे इस पर धनुष टिकाया गया है। और यही वो स्थान है जहाँ पर गुप्त गोदावरी का उद्गम स्थल है। आपकी मनोकामना को जो आपका गंगा घाट में प्रेम या देवी सर्वभूते शक्ति रूपे संस्था ओम नमस्ते चढ़ाओ। ये देखो, ये ऊपर स्थलाकृति है और एक खटखटा चोर है। पाप मोचनी शिला बोलते हैं इसको, पाप मोचनी शिला। ये खटखटा चोर है। इसको पहले साधु संत दिलाते थे तो ये खटखट की आवाज देता था। सीता माता के बस चुरा कर भगाता। ऊपर से आओ बहन, हेलो बहन, ऊपर से आओ, पाप मोचनी शिला देख के बाहर को जाओ। ये पाप मोचनी शिला है। अरे आप यहाँ से नीचे की ओर जा सकते हैं। पूरी लाइट बहुत ही अच्छे ढंग से इसमें कटिंग। और जो रास्ता आपके अंदर आने का है, जो रास्ता अंदर आने का था वही रास्ता बाहर जाने का है। गुफा नंबर 1 है, इसके बाद गुफा नंबर 2 आपको हम दिखाएंगे। गुफा नंबर 2, इसके बाद आपको गुफा नंबर 2 देखने को मिलेगी।